अच्छा, उसमें खेल वही है कि अगर आपका क्वार्टाइल और परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट है तो फिर ये डिकाइल विकाइल ये सब चीजें आपको नहीं भी पढ़ाई जाएंगी तो भी आपको निकालना आ जाता है। जब आपको क्वार्टाइल समझ में आ गया, परसेंटाइल समझ में आ गया, तो फिर ये डिकाइल विकाइल और जो भी है वो सब चीजें इतनी परेशान नहीं करेंगी आपको। सही। जी अच्छा, सर। फिर उसके बाद हमने एक बिल्कुल बेसिक सवाल शुरू किया था जो स्टार्ट हुआ था फ्रीक्वेंसी टेबल से। सही। जी सर। और फ्रीक्वेंसी टेबल के बाद उस नेक सवाल ने आपसे एक काम और करवाया था। वो क्या था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनवाया था। हाँ, उसने बाकायदा एहतमाम के साथ आपसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनवाया था। सही है। क्या फर्क है फ्रीक्वेंसी टेबल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में? सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में एक जो रेंज होती है उसमें जैसे अगर 20 रेंज है तो उसके अंदर प्रीवियस डेटा भी इंक्लूडेड होगा। हाँ, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना तो वो इंटरवल जो लिखा जाता है ना वो पूरी रेंज में नहीं लिखा जाता, वो सिर्फ लिखा जाता है लेस देन इक्वल टू 20, लेस देन इक्वल टू 30, लेस देन इक्वल टू 40, इस तरीके से। और फ्रीक्वेंसी टेबल में जितने भी इंटरवल्स होते हैं वो सब इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, ये फ्रीक्वेंसी टेबल में होता है। जबकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में आपके पास सिर्फ ये होता है कि मैक्सिमम कहां तक जाना है, स्टार्टिंग हमेशा कहां से होती है? बता दो, स्टार्टिंग हमेशा कहां से होती है उसमें? सर जो फ्रीक्वेंसी टेबल का स्टार्ट होता है वहां से। हाँ, मतलब बिगिनिंग ऑफ द डेटा से स्टार्ट होगा वो हमेशा। सही है। तो इसलिए फिर आप लेस देन 20 तक में जितना सब कुछ आ रहा है वो सारा उठाते हैं। तो कभी आप बना रहे होंगे तो ख्याल रखिएगा। समझ आ गई? जी सर। अच्छा, मैंने आपको कल कंस्ट्रक्शन सिखाई है सिर्फ और सिर्फ, उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं सिखाई। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है भाई? यानी ग्राफ को पढ़ना नहीं सिखाया, ग्राफ में से कोई खास इन्फो आपने एक्सट्रैक्ट करनी है उस पे बात नहीं की। कल हमने सिर्फ और सिर्फ आपको ड्रॉ करना सिखाया है। सही है। जी जी सर। सर। तो जब तक आप सिर्फ ड्रॉ करने पे होते हैं तब तक तो ज्यादा मुश्किल नहीं होती आपको। मसला होता है जब हम उसमें से आपसे चीजें निकलवाते हैं, यानी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व दे दिया या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व बनवा लिया और उसके बाद उसमें से आपसे पूछा मीडियन बताओ, आपसे पूछा कि क्वार्टाइल बताओ, ये सब चीजें बताओ। ठीक है, अब जब क्वार्टाइल पढ़ते हैं तो उसमें एक आध चीज अभी और ऐड होगी। अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा दिया आपको, अभी चीजें बाकी हैं इसमें। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राफ अभी भी बाकी है। खैर वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा ही है। बट शर्त वही है कि आपके ये क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिकाइल और मीडियन के कॉन्सेप्ट्स ये आपके क्लियर हो। ठीक है, उसमें कोई सवाल है किसी का तो बता दो। नहीं है? जी। चलो फिर बस अब जो है वो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बस इंटरप्रिटेशन ही शुरू कर रहा हूं मैं फिलहाल। अब आपको पहले से ही दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मेरे पास तो नहीं चल रहा। देखो भाई, ये ग्राफ नजर आ रहा है ना? कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको ग्राफ नजर आ रहा है? ठीक है। जी सर। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट्स, यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट। ठीक है, बहुत साफ लिखा है, यूज द ग्राफ टू, क्या हो गया? एस्टिमेट। एस्टिमेट, अंदाजे से बतानी है वैल्यूज। सही है। अब ये एस्टिमेट को मैंने क्यों हाईलाइट किया है वो मैं भी अर्ज कर दूंगा। खैर, पार्ट ए, द नंबर ऑफ साइक्लिस्ट हु साइकिल्ड बिटवीन 60 एंड 80 किलोमीटर। बताइए कि भाई कितने साइक्लिस्ट हैं जिन्होंने 60 से 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अब आप अपने ग्राफ पर गए और आपने देखा भाई 60 कहाँ पर है। ठीक है, अच्छा इसमें ख्याल ये रखिएगा कि
एक्स एक्सिस से बात हो रही है कि वाई एक्सिस से बात हो रही है? बात समझ में आ रही है? जी सर। जी तो सर। मैं शुरू कर रहा हूँ ग्राफ से। तो यहाँ पर, अरे भाई, ये डॉटेड लाइंस बनती हैं आमतौर पे इस तरीके से। अब मेरे पास स्केल नहीं है, एक दफा तमीज से कर रहा हूँ बस मैं। 60, ये बात सही है? जी सर। जी ये सर। पॉइंट 60 का आ गया। फिर आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ पीपल, है ना? जी अभी तो मैंने 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर पे जो है लाइन ड्रॉ की। अब ये जिस पॉइंट पे 60 आए हैं ना, उस पॉइंट से आप कहाँ चले जाएंगे? वाई पे, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल आपको यहां नजर आ रहे होंगे। सही है? अब आप जितना भी रोएं कि सर वो ग्राफ तो सही नजर नहीं आ रहा, ठीक है, ये क्या बात हुई, तो ये नखरे आप लोग सिर्फ स्कूलों में ही दिखा पाएंगे। सीआई में जाके आपकी नखरे दिखाएंगे तो वहां कोई नहीं सुनेगा आपकी। सर, सही है? सीआई में लाइनें भी तो होंगी। हाँ मतलब कह रहा हूँ एक बात कि अगर नहीं हुई तो वहां जाके ये नखरे वखरे नहीं दिखा सकते आप कि सर वो लाइनें नजर नहीं आ रही और ग्राफ की क्वालिटी ऐसी है और वैसी है। बहुत तरह की चीजें मिलती हैं आपको वहाँ सर, अगर इसकी वजह से हमारे आंसर में फर्क आ गया सीआई में भी, तो फिर वो तो खुद कर लेते हैं। नंबर तो तुम्हारे ही कटेगा ना। वो क्यों? क्यों करे? गलती किसकी थी? हाँ तो बता रहा हूँ कि इस तरह की चीजों के लिए प्रिपेयर हो जाएं कि ये सब होगा तो ये नहीं। अब टीचर आएगा, जैसे हमारी होता है ना, वो टीचर को बुलाते, तो टीचर वीचर वहां कोई नहीं आएगा। आप यू आर ऑन योर ओन। सही है? सही है। तो कुछ भी ठीक है है। उसको साथ मैनेज करें। अब जैसे अब मैंने ये पीडीएफ बनाकर इतनी मेहनत से स्कैन करके दे दिया, ठीक है। अब लोग तो हमारे ये बड़े नाशुक्रे नाकदरे टाइप के होते हैं ना, इसमें भी 50 गलतियां निकाल लेंगे। यार वो स्कैन में ना तस्वीरें टेढ़ी थी, यार वो यूं था, ठीक है। ये सब नखरे यहीं दिखाए जाते हैं, वहां पर नहीं। खैर, तो इन सब चीजों को मैनेज करना सीखें। अच्छा भाई, तो अब मैं 60 पे मुझे नंबर ऑफ पीपल कितने नजर आ रहे हैं? 32, 32। 80 पे नंबर ऑफ पीपल कितने नजर आ रहे हैं? 62, 62। वो पूछ रहा है कि 60 से 80 के बीच में कितना लोग है। तो बस क्या किया, सब्ट्रैक्ट। माइनस 62 माइनस 32, कितने लोग हो गए? 30। 30 साइक्लिस्ट। ये बात समझ में आ गई? जी सर। अब आइए पार्ट बी, जिसके लिए मैंने एस्टिमेट को अंडरलाइन किया हुआ ना। वो कह रहा है द मीडियन डिस्टेंस साइकिल्ड। मीडियन डिस्टेंस साइकिल्ड। अच्छा भाई, मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू। द मिड वैल्यू ऑफ द डेटा। सही है? अब बताओ, मिड वैल्यू तुम्हारे हिसाब से क्या है यहाँ पर? 60 है कि 40 है? 60। होनी चाहिए सर। ये तो मैं आपसे पूछूंगा होनी क्या चाहिए और है क्या, सवाल ये है। 60। ठीक है। 60 होगी। जब आप कम्युलेटिव, जब आप मीडियन पता करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का बीच पता करते हैं ना। जी। नंबर ऑफ पीपल से या नंबर ऑफ एंट्रीज से पता करोगे ना कि तुम्हारा मीडियन कौन सा वाला है। सही। सही है? यानी अगर मैं ऐसा कुछ देता हूं, वैल्यूज दी मैंने आपको 1 2 3 4 5, मैंने आपको ये दे दिया। फिर मैंने आप ये वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज हैं यानी ये एक्स है। सही है? फिर मैंने आपको इसकी फ्रीक्वेंसीज दी 3 1 8 8 क्यों 3 1 2 7 5। सही है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मीडियन, तो आप मीडियन के लिए क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इससे पता करते हैं ना। आज समझ में आ रही है? जी सर। जी या आप सीधा सीधा मुझे कह दो तो मीडियन 3 है? बोलो, ऐसे करते हो? नहीं। ठीक नहीं है, आप पता करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, तो वो 4 6 और 13 और 5 18, टोटल वैल्यू है आपके पास 18। फिर आप पता करते हैं कि इसका मीडियन कौन सा होगा, तो वो मीडियन तकरीबन तकरीबन की बात कर लूं तो 9वीं वैल्यू है मीडियन। सही है? 9th और 10th का एवरेज है। सही है? तो
9th वैल्यू है। अब वो 9th वैल्यू कौन सी है मिसाल के तौर पे, या वो 10th वैल्यू कौन सी है, तो वो ये है। समझ आई बात? जी सर। जी तो जब मीडियन की बात की जाती है तो नंबर ऑफ एंट्रीज का मिड पॉइंट पता किया जाता है, सही है? जी तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब आपसे मीडियन पूछूंगा ना मैं, तो आप चलना कहां से शुरू करेंगे, 60 से कि 40 से? 40 से। 40 से फ्रीक्वेंसी वाली लाइन से आना शुरू करेंगे आप। आर वी क्लियर? ये बात समझ में आई? जी जी सर। और उसकी रीजन भी समझ में आ गई? रीजन बताई ना मैंने, आप फ्रीक्वेंसी से मिड वैल्यू का अंदाजा करते हो। जी सर। सही है, ये ख्याल रखना। हम लोग मीडियन और क्वार्टाइल्स पढ़ते हुए यही गलती करते हैं। स्टार्ट हमें फ्रीक्वेंसी वाले एक्सिस से करना होता है मीडियन और क्वार्टाइल्स के लिए। हम स्टार्ट कहां से कर देते हैं, एक्स एक्सिस से, वैल्यू वाले एक्सिस से स्टार्ट कर देते हैं। समझे? जी सर। तो चाहें तो इसमें लिख लीजिए कि ये मीडियन पढ़ते वक्त ना, मीडियन पढ़ते वक्त चाहे तो फिक्स कर लें इस बात को, अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सवाल कर रहे हैं तो स्टार्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस। सही है? मैं यहां लिख देता हूं, कॉमन एरर। कॉमन एरर क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम, कॉमन एरर क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस। लोग एक्स एक्सिस से स्टार्ट कर देते हैं। सही है, ये कॉमन एरर है। जी सर। फैक्ट लिख लीजिए, स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस ऑलवेज। मैंने आपको उसकी रीजन बता दी। खुदा ना खास्ता किसी को रीजन के साथ याद नहीं रहे, इसका रट्टा मार लो। ठीक है, हर एक को नहीं समझ आती ना, रीजन समझ में नहीं आती इन लोगों को, तो याद कर लीजिए फिर इसको बात कि मीडियन के केस में वाई एक्सिस से स्टार्ट करना है। क्यों करना है वैसे मैंने वो बता दिया, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लें इसको। तो अब वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 80 के बीच में है। सही ना? वैल्यू कहां से, 0 से 80, यानी एक अंदाजे के मुताबिक टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं आपके पास, 80 है। जी ठीक है ना, मैंने बताया था ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आखिरी फ्रीक्वेंसी होता है वो आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल शो कर रहे होते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी शो कर रहा होता है, राइट? जी सर। अब मीडियन वैल्यू, अब उसने देखो तुम्हें क्या कहा है, उसने क्या कहा, एस्टिमेट करना है। ठीक है, अब यहां बैठ के ये फजूल की हरकत नहीं करना कि सर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 80 हैं तो देयर विल बी 2 मीडियंस। ठीक है, जी तो आपने 0 से 80 का मिड पॉइंट पढ़ लिया, वो क्या है, 40। तो अब आप स्टार्ट कहां से कर रहे होगे, इस दफा आप स्टार्ट कहां से करेंगे, 40 से। वाई एक्सिस के 40 से। वाई एक्सिस के 40 से। सही है, पिछले सवाल में स्टार्ट कहां से किया था, एक्स एक्सिस के 60 से। एक्स एक्सिस के 60 से और 80 से। ये ख्याल रखिएगा, सही है, कि आप क्या चीज मालूम कर रहे हैं। मीडियन और क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स के लिए वाई एक्सिस से शुरू करेंगे। उसके अलावा जो चीजें पूछी जाती हैं वो आमतौर पे वाई एक्स एक्सिस से शुरू की जाती हैं। सही है, जी ये सर। पॉइंट मैंने क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया। जी सही है, अब मैं हमेशा ये गलती करता हूं पढ़ाते वक्त, मैं कभी 5 रुपए का सवाल सॉल्व कर रहा होता हूँ ना बैठ के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जल्दी जल्दी में, मुझसे हमेशा ये गलती होती है। अगर, अब मैंने आपको बता दिया ये, सही है ना, अगर मुझसे गलती हो गई तो वो गलती मेरी नहीं है, ये आप जानते हैं। समझ गए? तो जी मैंने आपको आज एक दफा एहतियात के साथ ढंग से एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये चीज होती है। अब आपसे होती हो या नहीं होती हो, या आपसे होगी या नहीं होगी, मुझसे होती है, लेकिन अगर मुझसे हुई तो वो गलती आपको अच्छी तरह पता है कि वो किसकी है। ठीक है, इज दैट क्लियर? जी सर। मीडियन मुझे एस्टिमेट करना था, साफ साफ लिखा था, तो इसमें कोई भी ये फजूल की बात नहीं करेगा कि सर मीडियन इज द एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज विच आर 40th एंड 41st वैल्यू। ठीक है, जी सर। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से इंटरप्रेट करते वक्त आपने एस्टिमेट करना, आपने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी। सही है, तो अंदाजे के मुताबिक जो मीडियन डिस्टेंस साइकिल लाया है, बता दो कितना बन गया वो,
63 68। अब ये तो तुम लोग देखो भाई, ग्राफ पढ़ना तो तुम लोगों का काम होना चाहिए। 63 नहीं होगा? 63 कैसे होगा? 60 से 66 80 है चल सर, रहा है। 66 66 है। हाँ 60 से 80 है ना, सही है। अच्छा यानी ठीक है। कि 10 स्मॉल डिविजन्स को वो 20 शो कर रहा है, तो 1 स्मॉल डिवीजन 2 है। ये सिखाया हुआ मैंने तुम लोगों को। जी सर। इन सब बातों के लिए कोई भी मेरे पास रोता हुआ आया कि सर वो हमें तो नहीं बताया जा रहा और हमें तो नहीं समझाया जा रहा, मैंने खुद समझाई भी है सारी चीजें। तो मेरे पास तो फजूल में कोई अगर आएगा तो पहले तो मुझसे ही सुन लेना कि वो सर हमें तो नहीं बताया जा रहा, हमें तो नहीं पढ़ाया जा रहा। अगर वो चीज मेरी पढ़ाई हुई निकली तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, बल्कि उल्टा तुम सुनोगे मुझसे। समझ गए बात? हाँ, कोई चीज नहीं पढ़ाई जा रही होगी उसकी फिक्र नहीं करें आप। अच्छा, फिर आ गए पार्ट सी। ये नहीं बताया, ठीक है, ये नहीं बताया, जी सर। ठीक है। अच्छा भाई, रेंज पता है क्या होती है? पढ़ाई है मैंने, ठीक है। रेंज आपकी बुक 4 का कंटेंट है, लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है, सही है। जी सर। रेंज कैसे निकालते हो? रेंज कैसे निकालते हो बता दो जरा। सिर्फ रेंज, इंटर क्वार्टाइल नहीं, सिर्फ रेंज कैसे निकालते हो बता दो। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। डेटा की रेंज चाहिए आपने, तो आपने डेटा का मैक्सिमम और डेटा का मिनिमम माइनस कर दिया, सही है। अब वो रेंज नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो अकल लगाओ जरा इंटर क्वार्टाइल रेंज पे। इंटर क्वार्टाइल रेंज पे अकल लगाओ, क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। नहीं, फिर क्या होगा? एक क्वार्टाइल की मैक्सिमम मिनिमम। एक क्वार्टाइल की मैक्सिमम, क्वार्टाइल रेंज है ना भाई। आपके इंटर स्कूल और इंट्रा स्कूल इस तरह के कंपटीशन होते हैं ना। जी, इंटर स्कूल का क्या मतलब होता है? स्कूल के अंदर। स्कूल के विद इन। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल के विद इन। क्वार्टाइल के विद इन, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम क्वार्टाइल, सबसे बड़ा वाला क्वार्टाइल, माइनस सबसे छोटा वाला क्वार्टाइल। ये बात लेकिन होगी? क्वार्टाइल तो इक्वल होते हैं ना। हाँ, क्वार्टाइल तो इक्वल होते हैं। तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम कैसे आएगा? सोचो, यही तो सोचना है। क्या क्वार्टाइल्स पे, क्वार्टाइल्स कितने पॉइंट्स होते हैं? क्वार्टाइल्स कितने पॉइंट्स होते हैं? 3। 3 पॉइंट्स होते हैं। जो पहले पॉइंट की वैल्यू है वही दूसरे की और वही तीसरे की है। अच्छा, सही। तो पहला वैल्यू, क्वार्टाइल माइनस थर्ड क्वार्टाइल। पहला क्वार्टाइल माइनस थर्ड या थर्ड माइनस पहला। थर्ड माइनस पहला। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सर एक जी। बार फिर एक्सप्लेन कर दें। ठीक है। पहली चीज, रेंज क्लियर करो। क्या रेंज सबको क्लियर है? पहले तो ये बताओ, रेंज तो क्लियर है ना सबको? जी। अरे यार क्या बात है, रेंज तो क्लियर है। अब मैं आपसे रेंज नहीं पूछ रहा, मैं आपसे इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछ रहा हूं, यानी रेंज ऑफ द डेटा विद इन द क्वार्टाइल्स पूछ रहा हूं ना। इज दैट जी क्लियर? ये मैंने आपसे आसान लफ्ज में बात कर दी। इंटर क्वार्टाइल वर्टाइल आपका पता नहीं, मुझ जैसे को तो समझ में नहीं आता कि इंटर क्वार्टाइल क्या होता है। तो इसका आसान उर्दू में क्या मतलब है? रेंज विद इन द क्वार्टाइल्स। पहले तो ये समझे बात, ठीक है। अब विद इन द क्वार्टाइल्स मतलब बड़े वाले क्वार्टाइल में से छोटे वाले क्वार्टाइल को माइनस करना है। उस बीच में कितनी वैल्यूज आई हैं आपके पास, सही। अब बड़े वाला क्वार्टाइल कौन सा होगा? जो बाद में हो। छोटे वाला क्वार्टाइल कौन सा होगा? जो पहले हो। सही हुआ? जी सर। अच्छा, तो यानी कि आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर निकालनी है तो इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, जरूरत नहीं होती लिखने की। Q3 बाद वाली क्वार्टाइल में से पहले वाला क्वार्टाइल माइनस करना, सही है। जी सर। सर, अच्छा, कभी भी आमतौर पे वो क्वार्टाइल्स नहीं पूछता, इंटर क्वार्टाइल रेंज ही पूछते।
तो आपको मुझे Q1 की वैल्यू बतानी और Q3 की वैल्यू बतानी। वापस अपने टेबल पे आएंगे। अब बताइए, क्वार्टाइल पढ़ना है तो y एक्सिस से शुरू करूं कि x एक्सिस से शुरू करूं? y एक्सिस y एक्सिस से। टोटल एंट्रीज कितनी है? 80 पहला क्वार्टाइल कहां से स्टार्ट होगा? 0 से अरे वाह 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 10 से 10 से 10 से वाह, बहुत ही बेहतरीन हो गया। टोटल वैल्यूज कितनी है बेटा? 80 80। पहला क्वार्टाइल क्या होता है? 1/4 ऑफ द डेटा। जी जी ठीक ये है, मुझे समझ नहीं आ रहा सर, क्वार्टाइल क्वार्टाइल आप कल क्लास में थे? नहीं गुड, वेरी गुड। आज क्या करने आए? 20 समझ। से ये पहला क्वार्टाइल है, सही है। जी सर। सुन लो राफिद, देखो जी सर। ये तुम्हारी वैल्यूज कितनी है? 0 से 80। 80 तक। क्वार्टाइल निकला है क्वार्टर से, सही है भाई। ठीक है। क्वार्टाइल का वर्ड निकला है क्वार्टर से, यानी कि डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक ठीक है। है, टोटल वैल्यूज कितनी है तुम्हारे पास? 80। 80। तो एक क्वार्टाइल निकालना है, मतलब 1/4 ऑफ 80। तो पहला क्वार्टाइल कहाँ मिलेगा? 20 पे। जी यानी हर क्वार्टर में 20-20 लोग हैं तुम्हारे पास। 80 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हर पार्ट में 20-20 लोग हैं, जी। सही है। तो 20 पे पहला क्वार्टाइल होता है, 40 पे दूसरा क्वार्टाइल हो गया, सही है, सही है। जिसे मीडियन कहते हैं। सही है। 60 पे तीसरा क्वार्टाइल हो गया, और 80 पे पूरा हो गया। 80 पे तो पूरा डेटा हो गया, सही है। तो सही है। मुझे पहला क्वार्टाइल मिला 20 पे और तीसरा क्वार्टाइल कहाँ मिला? पहला आपको 60 पे 20, 60। दूसरा 20 पे ना। पहला 20 पे मिला ना, जी जी। और तीसरा कहाँ पर है? 60 पे। 60 पे। अब इसको म्यूट कर दो, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है इसमें से। अच्छा भाई, तो आप पहले क्वार्टाइल पे चले गए तो यहाँ पर आपको पहले क्वार्टाइल की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या है मेरे भाई? ये वैल्यू क्या है बोलो? 20 अरे 20। अबे वैल्यू क्या है बोलो? अच्छा ये वाली, ये होगी सर 48 1 2 48 है 3 4 वैल्यू 48। 48 है ना? जी जी 20th तो एंट्री है, 20वीं एंट्री तुम्हारा पहला क्वार्टाइल है, जी सही है। जी 20th एंट्री इज योर फर्स्ट क्वार्टाइल। वो 20th एंट्री है क्या? 48। जी सर। समझ गए बात? जी जी 40। फिर थर्ड क्वार्टाइल के लिए 60 से शुरू करोगे कहानी, सही है। सही है। जी ये सब कुछ ग्राफ पे इसी तरह शो होगा। ये आपका थर्ड क्वार्टाइल की एंट्री है, ये कितनी है? 78 78। ठीक है, तो Q3 कितना जी हो सर। गया? 78 माइनस Q1 कितना था तुम्हारा? 48। 40। तो 78 माइनस 48 कितना हो गया मेरे भाई? 30। 30 ये तुम्हारी इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई। सर हाँ भाई, कौन है? सर सर हाँ, हम फोर्थ क्वार्टाइल जो है वो क्यों नहीं कंसिडर करते, मतलब पूरे डेटा में से जो है हम Q1 माइनस करें। फिर पहली बात तो फोर्थ वैल्यू तो आपकी क्वार्टाइल पे है ही नहीं ना। आपने क्वार्टाइल, जैसे मीडियन पूछता हूँ, अगर मैं जी तुमसे मीडियन पूछता हूँ तो तुम मीडियन क्या बोलती हो? क्या चीज है मीडियन? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, यानी कि मीडियन इज अ पॉइंट इन योर वैल्यूज, सही है। आ रहा हूँ। जी सर। मीडियन लाइज एट अ सर्टेन पॉइंट इन योर वैल्यूज। क्वार्टाइल्स भी क्या है? सर्टेन पॉइंट्स हैं जहां की मखसूस वैल्यूज चाहिए आपको, जी सर। सही है। अब आप सोचिए मीडियन के लिए कितने पॉइंट्स होते हैं? मीडियन निकालने के लिए डेटा को कितने पॉइंट्स पे से डिवाइड करना पड़ता है? एक पॉइंट ना। एक पॉइंट होता है, और वो पॉइंट कहाँ होता है? बीच में, जी सर। सही है।
क्वार्टाइल्स निकालने के लिए, क्वार्टाइल्स भी क्या है, पॉइंट ऑफ वैल्यूज है, जी सही है। तो आपके पास एक पूरा डेटा है, उसको कितने पॉइंट्स से डिवाइड करना पड़ेगा आपको? 3 पॉइंट्स पे, ठीक है। वो जो आखिरी जो वैल्यू आप कह रही है 80 है जो इस केस में, क्या वो वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ क्वार्टाइल है? नहीं सर। तो वो तो वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ क्वार्टाइल हुआ ही नहीं, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे हो गई फिर? तो सर हम उसको फोर्थ क्वार्टाइल नहीं कंसिडर करते? फोर्थ क्वार्टाइल का मतलब है चौथा पॉइंट डाल लियो तुम क्वार्टाइल में, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। तो इसका मतलब है चीज के हिस्से कितने कर रही होगी फिर? 3, 4 कि 5? 5। 5, ठीक है। जी यानी ऐसे समझ, ये एक सेगमेंट है, एक पॉइंट डाला तुमने तो 2 हिस्से हो गए, ठीक है। एक सेगमेंट पे 2 पॉइंट्स डाले तो हिस्से कितने हुए? 3। 3। 3 पॉइंट्स डालोगी तो 4 हिस्से होंगे ना, तो क्वार्टाइल के 4 हिस्से करने तो पॉइंट्स ही 3 है, ठीक सही है। तो चौथा क्वार्टाइल तो होती ही कोई चीज नहीं है ना। ठीक है सर, थैंक यू। ये क्लियर हो गया सबको? जी सर। जी बस सर। यही है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यही है, कुछ और है ही नहीं, समझे? इसके अलावा कुछ नहीं है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, हवा बनाया हुआ लोगों ने बस खाम खाई, सही है। एक जी सर। कंस्ट्रक्शन है, दूसरा इंटरप्रिटेशन। इसमें जो कुछ छोटी मोटी कॉमन गलतियां हैं वो मैंने आपको बता दी। अब इसके सवाल देख लेते हैं मजीद, ठीक है। अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना आ जाए तो ज्यादा आसान हो जाता है। बस एक सवाल आता है इसमें जो थोड़ा सा मुश्किल है, वो बात के लिए रखेंगे, अभी बेसिक करेंगे, ठीक है। चलें भाई, अब मेरे पास ये आ गया, बताओ किसका सवाल है, कंस्ट्रक्शन का है इंटरप्रिटेशन का है? इंटरप्रिटेशन। हाँ देखो मैं भूल गया ना ये बात, अपर क्वार्टाइल कौन सा होता होगा? थर्ड क्वार्टाइल होगा अपर के फर्स्ट क्वार्टाइल होगा अपर? थर्ड क्वार्टाइल। पक्की बात? जी। हाँ भाई, बाकी लोगों का क्या ख्याल है? चलो लोग ख्याल ही नहीं अपने जाहिर करते। थर्ड ही अपर होगा। क्वार्टाइल, हाँ थर्ड होता है अपर क्वार्टाइल, ये मैं बताना भूल गया था कल, सही है। मैंने आपको जी कल सर। काफी कुछ बताया, Q3 बताया, थर्ड क्वार्टाइल बोला, उसको 75% बोला, 3/4 बोला, 0.75 बोला, बट सबसे अहम बात तो भूल ही गया, अपर क्वार्टाइल इज Q3, लोअर क्वार्टाइल इज Q1, सही है। जी सर। अच्छा, फाइंड द अपर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल पढ़ने के लिए वाई एक्सिस से शुरू करोगे कि एक्स एक्सिस से शुरू करोगे? वाई। वाई एक्स। वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस से जब शुरू करोगे तो 3/4 ऑफ द टोटल एंट्रीज, सही है। सर 30 पे आएगा ना? अरे भाई सबर तो कर ले यार, 3/4 ऑफ द टोटल एंट्रीज, सही है। जी सर। आपके पास टोटल एंट्रीज कितनी है? 120। 120, उसका 1/4 कितना है? 30। 30, तो 3/4 कितना हो गया? 90। 90। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर हाँ भाई, नहीं नहीं सही से वो मैं पार्ट बी का वो परसेंटाइल देख रही थी इसलिए कंफ्यूज हो गई थी। नहीं नहीं अभी तो परसेंटाइल नहीं, पहले पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो थर्ड क्वार्टाइल हो गया 90, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? जी सर। तो हम 90 से शुरू करेंगे और 90 से पहुंच गए यहाँ पर, सही है। और फिर यहाँ से तमीज से स्केल की मदद से आ गए यहाँ पर, ये प्रॉपरली ड्रॉ कर देना, ये तुम्हारा Q3 हो गया, सही है। वैल्यू एक्स एक्सिस से मिलेगी, स्टार्ट वाई एक्सिस से करोगे, क्या है ये वैल्यू? शाबाश शाबाश, अरे वैल्यू बोल दो यार, सर 1.7। ऐसे कैसे 1.7? 1.35,
हाँ सही नहीं, वो तो point ठीक है। फेल है। कि अगर ग्राफ पढ़ना नहीं आ रहा तो मैं सिखाऊंगा भी नहीं, ये याद रखना। यानी अभी जितने लोग मौजूद हैं ना क्लास में, अगर तुम में से किसी को ग्राफ पढ़ना नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन क्लास में बोल नहीं सकता ये बात। किसी के अम्मा पापा सुन लेंगे तो गुस्सा करेंगे, ये कैसी कैसी बातें बोलते हैं हमारे बच्चों को। लेकिन वही बात है जो आपको समझ में आ रही है। सर सब हेडफोन वाले, आप बोलें। तुम्हें कैसे पता सब हेडफोन बोले? मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो हेडफोन नहीं पहने हुए होते। क्लास के बाद कितने लोगों के अम्मा पापा का फोन आता है मेरे पास कि सर आपने क्या पढ़ाया, मुझे भी समझ में आ गया। सर अब ये तो सर ये गलत बात है सर। चलो खैर 1.35 हो गई वैल्यू। आई होप ये सबको पढ़ना आता है भाई। नहीं आता किसी को तो मैं क्या बोल सकता हूँ फिर। इस समझ में आ गई थी बात? ये जी था कि सर। ठीक ही बनाया मैंने। ठीक है। फिर उसके बाद 40th परसेंटाइल। 40th परसेंटाइल मतलब 40th, अच्छा मैं लिख देता हूँ ये स्टेप भी। मैंने Q3 कैलकुलेट कैसे किया? पहले मैंने Q3 कैलकुलेट किया 3/4 ऑफ 120 से। सही है। तो ये आ रहा था 90th वैल्यू। ये 90 नहीं है, 90th वैल्यू पढ़नी है, ठीक है ना। जी सर। जैसे मीडियन में भी हम हाफ ऑफ द वैल्यू पता करते हैं कि भाई 50th वैल्यू या 60th वैल्यू है, पढ़ते हैं जाकर। 40th परसेंटाइल, चलो सुन लो। 40th परसेंटाइल का मतलब है 40/100। 40/100 ऑफ किसका? 40/100 120। 120। 120 का। तो ये दो जीरो से, तो ये दो जीरो कैंसिल। 4 मल्टीप्लाई बाय 12, 48 वैल्यू है आपका 40th परसेंटाइल। इज दैट राइट? जी सर। तो जी अब सर। सही है सर। 48 वैल्यू आपने पढ़ना शुरू की तो यहां से शुरू की, राइट? ये जी बात सर। सही है। जी सर। जी सर। तो वो फिर आपकी आ गई ये, कितना है ये? 1.1। 1.1। तो 40th परसेंटाइल क्या हो गया आपका? 1.1। सही हो गया। और भाई 40th परसेंटाइल आपका हो गया 1.1। क्लियर हो गई ये बात? जी सर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक लेस देन 1.5 सेकेंड्स। अब ये 1.5 सेकेंड्स ये कौन से एक्सिस पे है बोलो? एक्स। एक्स एक्सिस पे है। तो पहले तो 1.5 सेकेंड से शुरू करेंगे। तो जब 1.5 सेकेंड से शुरू करेंगे मेरे भाई, ये मैं आखिरी बार इतनी तमीज से लाइन बना रहा हूँ, उसके बाद बस बहुत हो गया। 1.5 सेकेंड से शुरू किया, ग्राफ पे चले गए, सही है। और फिर यहां से आ गए नंबर ऑफ पीपल पे। अब उसने आपसे पूछा क्या? नंबर ऑफ पीपल हु टुक लेस देन 1.5। तो अच्छा अगर मैं पूछूं भाई लेस देन 1.5 तो नीचे की वैल्यू बतानी है नंबर ऑफ पीपल के, कि ऊपर की वैल्यू बतानी है? नीचे की। नीचे की। कितने टोटल लोग हैं? 120। जी। जी सर। सही। अब यहाँ कितने लोग आए? ये 108 104। 104। हाँ 104। 4 है। सही है। तो 104 आ गए। सही। जी सर। यही सवाल इस तरह से भी कर लूं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक मोर देन 1.5। तो अब ये जवाब 120 कैसे दोगे? 120 माइनस 104। 120 माइनस 104। समझ आ गई ये बात? ठीक है। तो पहले पता किया 150 1.5 तक कितने थे, उसको 120 में से माइनस कर दिया। तो 16 लोगों ने 1.5 से ज्यादा का टाइम लिया। सही है। आइए बात समझ में। जी। अच्छा कल मैं वो सवाल कर रहा था, उसका एक पार्ट तो मैंने छोड़ा था। ये वाला 7 का पार्ट सी छोड़ा था ना मैंने। जी सर। जी। अच्छा भाई जरा देखिए क्या है। द पास मार्क फॉर द टेस्ट इज 45। ठीक है। टेस्ट के पासिंग मार्क्स कितने बताए हमने आपको? 45 बताए।
यूज योर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड। अपना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यूज करके वैल्यू बताइए, अपने आगे वाले का नहीं। सही है, जी सर। समझ आ गई ये बात? तो आपने जैसा भी बनाया है, गंदा सा, साफ सा, जैसा भी, उसी में से बताना वैल्यू। ये नहीं है कि तुम्हारे आगे कोई जो है वो अपना बड़ा अच्छा स्टूडेंट बैठा हुआ है तो उसकी वैल्यू कॉपी करके आ गए। सही है। जी सर। अच्छा, अब 45 स्टार्ट कहाँ से होगा भाई? मार्क्स कहाँ पर है आपके पास? एक्स एक्सिस से। समझ आ गई बात? जी सर। तो यार बस ये है, 60 के बाद एक बॉक्स ऊपर है। सही है, 45 यहाँ पर है। आ रही बात समझ में? जी सर। अब वो कह रहे हैं कितने लोग पास हुए, यानी कि 45 से ऊपर जो लाए वो लोग पास हुए ना, ऐसी बात है, ये बात है। जी बताओ ये क्या है? 60 से ऊपर ये क्या है? 60, बोलो 62। यार, ये 62 है। अब वो पूछ रहा है कितने लोग पास हुए हैं, तो कितने पास हुए हैं? 62 पास हुए हैं। 80 माइनस 60 18। माइनस 80 माइनस 62, तो 18 लोग पास हुए हैं 80 में से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सही है। जी जी सर। अच्छा सर ये भाई, जरूर आपके जैसे स्टूडेंट होंगे सर। हाँ, ये मेरे जैसे स्टूडेंट्स ही होंगे, नहीं नहीं ऐसी सर, ही जो बात पास है। हुए, सर जो वही मैं कह पास रहा हुए हूँ, वो। मैं भी वही कह रहा हूँ, ये 18 जो हैं ये मेरे जैसे होंगे, बाकी जो 62 हैं वो मेरे स्टूडेंट्स के जैसे होंगे। मैं भी तो यही नहीं कह रहा नहीं। हूँ। तुम्हें देख देख के अगस्त से इंशाल्लाह, तुम्हें तो देख देख के ऐसे मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी ना राफिद कामरान। ओ हो, बस मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, ऐसे मेरे दिल में ठंड पड़ेगी कि बस। सर आपकी खुशी के लिए हम सब सह लेंगे और बोले। अरे बस रैन, तो तुमने मेरी खुशी के लिए सह लिया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? अच्छा, मैं वही सवाल करा रहा हूँ जो कम्युनिटिव के हैं, मेरे पास लिखी हुई है पूरी लिस्ट, मैंने आपको शेयर भी की थी। ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल वाज आस्क्ड हाउ लॉन्ग दे स्पेंट एट, ये सब मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है। मेरे पास ये जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल का नाम क्या है? क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। मैंने आप लोगों को एक दफा एक बात की थी, जब मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिकल डायग्राम पढ़ा रहा था ना, मैंने आपसे कहा था स्टैटिस्टिकल डायग्राम जितनी भी पढ़ लिए उन सबका लिख लो कि किस तरह की डायग्राम बनाने के लिए किस तरह का डेटा कहाँ कहाँ चाहिए होता है। सही है, यकीनी सी बात है, वो अगर मैंने बोला भी था 60-70 बच्चों में तो मुश्किल से एक दो ने लिखा होगा, वरना नहीं लिखा होगा। ठीक है, हम लोग नहीं लिखते, टीचर बोलता रहे, अनलेस के खुद ही कोई पकड़ के लिखवा देना तो एक बात अलग है, और मैं लिखवाऊंगा भी नहीं, खुद ही लिखा तो ठीक है, मैं नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है? अच्छा, अब होता क्या है, आखिर में ना लोग ले आते हैं इस तरह की चीजें उठाकर। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए। अब आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है, लोग क्या करते हैं उसमें इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स निकाल के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करना शुरू कर देते हैं। सीधी सी बात है, फिर वो गड़बड़ होती है। सही है, तो दोबारा बता रहा हूँ, लिख लेंगे तो अपने ऊपर एहसान करेंगे, मेरे पास तो आगे वापस पूछेंगे तो मैं अच्छी तरह बताऊंगा। सही है। पार्ट ए, हाउ मेनी पीपल स्पेंड बिटवीन 60 एंड 80 मिनट्स एट द जिम? कितने लोगों ने 60 से 80 मिनट्स के बीच का टाइम गुजारा? अब बताइए, इसका आंसर देने के लिए आप क्या करेंगे? प्लॉटिंग करेंगे पहले या क्या करेंगे? यार हम पहला पार्ट टेबल से देख के दिखा देते हैं। आपके पास टेबल मौजूद है, कम से कम पहले पार्ट के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की जरूरत नहीं है। सही है, कितने लोगों ने 60 से 90 के बीच का वक्त गुजारा ये पूछा है। 90 में कितने लोग हैं आपके पास? 88 88। 60 में कितने लोग हैं आपके पास? 46 46। माइनस। अब ये फजूल का सवाल तो मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है कि सर क्या होगा अगर वो कहता बिटवीन 70 एंड 90, तो 70 तो है ही नहीं टेबल में, तो वो सीधी सी बात है, वो टेबल वाला सवाल नहीं होता। ठीक है, वो तुमसे कर्व बनवाने के बाद पूछ सकता है वो सवाल। सही है, तो जी अभी सर। जो सवाल है उसके हिसाब से आप ये करेंगे।
88 minus 46 which is 42 लोग। Are we clear? जी सर। फिर उसके बाद ऑन द ग्रिड ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द टेबल। चलो, तो कह रहे हैं भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6, 20 पे 6। एक दफा और मैं बना देता हूं, 20 पे 6, तो 20 पे 6, तो मेरे ख्याल में ये आ गया 20 पे 6। सही है, थोड़ा सा आउट हो गया, 20 पे 6 सही है। जी सर। फिर उसके बाद अगला क्या है भाई, 40 पे 20, तो 40 पे 20 यहाँ पर आ गया। फिर 60 पे 46, 60 पे 46 ये आ गया। फिर 90 पे 88, 90 पे 88 ये रहा। और फिर 120 पे 100, तो यहाँ पर सही है। जी ये सर। बात सही हो गई। अब इसको बनाना है आपने, तो अब ये आपका काम है। सही है भाई, मैं जितना साफ बना सकता था मैंने उतना साफ बना दिया। समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आ गया तो भी ठीक। सही हो गई बात। जी सर। एक दफा मैं तुम लोगों के लिए और कोशिश कर लेता हूँ, बस इससे बेहतर मैं तो नहीं बना सकता। सही है, तो ये आप लोगों का काम है भाई। बस बहुत बहुत हो गया, ये हमने बना दिया। इतनी बात समझ में आ गई। जी सर। अब वो क्या कह रहे हैं, पार्ट सी, यूज योर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टू एस्टिमेट। अब कितनी वैल्यूज हैं टोटल, कितनी वैल्यूज हैं 100, टोटल, 100। तो मीडियन कौन सी वैल्यू पे होगा, 58, मीडियन के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से। तो ये यहाँ पर 50 है, यहाँ से हम चले गए इसके ऊपर, और फिर यहाँ से हम आ गए नीचे एक्स एक्सिस पे। क्या हो गई मीडियन वैल्यू बोलो, अरे बोल दो क्या 62। बात है, 62। ठीक है, अब वो जैसा हमने बनाया हमारे 62 है, जिसका थोड़ा बहुत चेंज होगा उसकी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ पीपल हु स्पेंड बिटवीन 50 एंड 80, 50 and 80 minutes, the number of people who spend between 50 and 80 minutes। अब ये वाले पॉइंट्स कहाँ से शुरू करेंगे आप, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से। तो आपका यहाँ से ये 50 वाली वैल्यू आ रही है, तो भाई ये कितनी है, ये रही 50 पे वैल्यू, और 80 पे तो बहुत अच्छी वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये वाली। सही है, ये आ गई। तो 50 पे कितना है मेरा वैल्यू, 50 पे मेरा वैल्यू इत्तेफाक से 50 ही, 50 पे मेरा वैल्यू कितना है, 32। ऐसी बात है। जी सर। और 80 पे मेरा वैल्यू है 80, तो क्या कर दूंगा, इन दोनों को 80 माइनस 32 कर दूंगा। सही है, ये आ गया मेरे पास 48। सही है, जी सर। यही सब पे आके गलतियां होंगी आपसे, ये बात याद रखिएगा, यहीं पे आके सब गलतियां होंगी कि पढ़ना कहीं से था, पढ़ कहीं से लिया। जल्दबाजी में ये गलतियां होती हैं, ठीक है, तो इसका बस ख्याल रखना है आपको। समझ में आ गया यहाँ तक। जी सर। ठीक है। फिर 13 के बाद है मेरे पास 18, नहीं 16 क्यों नहीं लिखा हुआ इस लिस्ट में, 16 भी है भाई, उस लिस्ट में से ये मिसिंग है, 16 भी है। द डायग्राम 200 पीपल यूज द डायग्राम टू एस्टिमेट द मीडियन टाइम। कौन सी वैल्यू मीडियन है बता दो, टोटल नंबर ऑफ 100 वैल्यू मीडियन 100 पे है मीडियन, तो 100 आपका इधर कहीं है। अब मैं पूरा नहीं बना रहा, तो अंदाजे के मुताबिक यहाँ बीच में कहीं है वैल्यू। सही है, जी। मेरे ख्याल में ये 27 कुछ है। सही है बात। जी सर।
फिर उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल के लिए आपको 1/4 और 3/4 वैल्यू चाहिए। 200 वैल्यूज हैं आपके पास, 1/4 कौन सी है? 50। 50। तो 50th वैल्यू इधर कहीं है, तो अंदाजे के मुताबिक ये 25 है मेरा पहला क्वार्टाइल। सही है। और थर्ड क्वार्टाइल कौन सी वैल्यू है? कौन सी वैल्यू थर्ड क्वार्टाइल है? पहला क्वार्टाइल 50th वैल्यू थी, थर्ड क्वार्टाइल कौन सी वैल्यू है बोलो? 150th। 150th वैल्यू। तो 150th आपका मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है थर्ड क्वार्टाइल। सही है, इज दैट जी सर। राइट? तो क्या हो गया, 30 - 25। ठीक है, 30 - 25, इंटर क्वार्टाइल रेंज आपकी 5 आ गई। सही हो गई बात? जी सर। अच्छा, फिर उसके बाद हाँ जी, ये क्या है? इट वॉज फाउंड दैट, चलो 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 शाबाश, पढ़ो पढ़ो, समझाओ। चले समझाइए, जल्दी से समझाइए फटाफट। बता दीजिए, क्या समझ में आया? एक मार्क का सवाल है, मतलब कोई बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं है इसमें, सिर्फ सवाल समझना है। सर ये बता रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस पे टाइम रिकॉर्ड हुआ हुआ है वो इनएक्यूरेट है, और जो एक्यूरेट टाइम्स है वो उन मतलब जो टाइम हमें लिखा हुआ है उसमें 1 मिनट ज़्यादा है, फिर वो करेक्ट टाइम आ जाता है। तो हमें उन करेक्ट टाइम्स का मीडियन और इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है। यानी जब आप डेटा रिकॉर्ड कर रहे थे तो डेटा रिकॉर्ड करते वक्त जो एंट्रीज आपने रिकॉर्ड की, तो अगर किसी के 4 सेकंड थे तो आपने वहां क्या रिकॉर्ड किया था? या 4 मिनट थे, सॉरी, तो आपने क्या रिकॉर्ड किया था? बता दो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपने कहा सिर्फ 4 मिनट थे। हाँ, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल अपने पास से दे रहा हूँ कि जी आपको तो डेटा, 3 मिनट। तो वो 3 मिनट थे, एक्चुअली आपने 4 रिकॉर्ड किए हुए थे। यानी जो प्लॉटिंग हुई हुई है वो प्लॉटिंग में आपने 1 मिनट आगे बढ़ा के प्लॉट किया हुआ है चीजों को। सही है, जबकि एक्चुअल डेटा में एवरीथिंग शुड डिक्रीज बाय 1 मिनट। इज दिस पॉइंट क्लियर? सर करेक्ट टाइम 1 मिनट ज़्यादा नहीं था? करेक्ट टाइम 1 मिनट ज्यादा था ना। 1 मिनट, द करेक्ट टाइम वर ऑल 1 मिनट मोर देन द रिकॉर्डेड। सही है, करेक्ट टाइम 1 मिनट ज्यादा था, हाँ सॉरी ज्यादा था। सही है, तो जी आपने अगर 4 नोट किया है तो एक्चुअली वो 5 था। सही है, जी सर। तो एवरीथिंग शुड गो 1 मिनट हायर। प्लॉट करते वक्त आपकी हर चीज 1 मिनट आगे जानी चाहिए। सही है। जी सर। अब बताइए कि वो जो मीडियन, अब जो मीडियन हमने फिलहाल रिकॉर्ड किया है वो गलत रिकॉर्डिंग से किया है, तो अगर सही रिकॉर्डिंग प्लॉट कर दी जाए और फिर मीडियन पूछा जाए तो मीडियन क्या होगा? 28। 1 मिनट आगे चला जाएगा मीडियन। चलो मीडियन 1 मिनट आगे चला गया तो वो कितना हो गया? 28। ये तो बात समझ में आ गई। अब हर चीज ही 1 मिनट आगे जा रही है ना, क्या ख्याल है? हर चीज ही 1 मिनट आगे जा रही है ना? जी अरे सर। बोलो। ओफो, ये क्या हो गया? स्क्रीन आ रही है? जी सर आप। इंटर क्वार्टाइल रेंज तुमने जो नोट की हुई है 5 मिनट नोट की हुई है, तो अब इंटर क्वार्टाइल रेंज का क्या होगा? सर वो सेम ही रहेगी, वो सेम क्यों रहेगी, वो चेंज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि 30 में भी 1 मिनट आगे बढ़ा, 25 में भी 1 मिनट आगे बढ़ा, तो 31 - 26 भी 5 मिनट्स हुआ।
यानी जब इंटर क्वार्टाइल रेंज है वो चेंज नहीं हुई, बिकॉज इंटर क्वार्टाइल रेंज आपकी कौन सी, आपकी पॉइंट ऑफ वैल्यूज आगे जा रही है ना, आपकी जो डिफरेंस है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि आपका Q3 भी आगे गया होगा और आपका Q1 भी आगे गया होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? जी सर। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपका Q3 जो पहले 30 था अब वो 31 हो गया, Q1 जो पहले 25 था अब वो 26 हो गया, तो इनका डिफरेंस तो अभी भी 5 ही रहा ना। समझ आ गई बात? जी सर। क्या बात है, सिर्फ जर्नाब को समझ में आ रहा है बस, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? माइक खराब हो गए सबके? सही है, देख लूंगा एक एक को मैं। ये मुझे बहुत बुरा लगता है ये वाला सवाल, नहीं ये नहीं हो तो दूसरा है वो, हाँ चलो ठीक है। हाँ भाई ये क्या है, डेटा दिया हुआ है आपको, कितनी वैल्यूज का डेटा दिया हुआ है आपको? 400। 400। इसका मीडियन बताना है, डेफिनेटली मीडियन बता देंगे आप। मीडियन कौन सी वैल्यू पे मिलेगा आपको? 200। 200 पे मिलेगा, और मेरे ख्याल में वो इधर कहीं है। अब वो पढ़ना आपका काम, सही है, पढ़ लेंगे ये। जी। कितना है? कितना है बोलो? 250। है? अच्छा वो मैं क्यूमुलेटिव फ्री वाई एक्सिस पे देख रहा था। और दूसरा? 65.4। 65.4 है ये। क्या हुआ, आप बेशक यहां से शुरू कर दें, कितना चेंज आया वैल्यू में? 64 से 66 में कितना चेंज आया? 2 2 का। यूनिट का चेंज है। कितने डिविजन्स ने 2 यूनिट को रिप्रेजेंट किया है? 10। 10 डिविजन्स इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। तो एक डिवीजन के लिए आपने क्या किया, 2/10। सही है बात? तो एक डिवीजन आपका 0.2 यूनिट आ गया। ये बात सही है? जी सर। अब ये 64 है, ये 64 है, ये 66 है, ये क्या है बोलो? 65। ये 65। इससे एक डिवीजन आगे गए तो 65.2, एक और डिवीजन आगे चले गए तो 65.4। सही है? जी सर। बस इसी सब मुसीबत के लिए ये पढ़ा दिया था, क्योंकि हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और हिस्टोग्राम और ये सब तो पढ़ा देते हैं, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन करते हुए बच्चा इस वजह से पढ़ नहीं पा रहा होता। और बच्चे भी हमारे इंटरनेशनल होते हैं, ये नहीं बोलेंगे कि हम डिविजन्स नहीं पढ़ पा रहे, बोलेंगे आकर क्या वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मुश्किल हो रही है, जबकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं इतना हैवी ड्यूटी, वो समझ में आया हुआ है। मसला क्या हो रहा है, पढ़ना नहीं आ रही वैल्यूज, ठीक है। आके ये नहीं बताएंगे कि सही तकलीफ क्या है आगे, क्योंकि अब यहाँ तो अगर ये सही बता दिया तो ये तो फिर बहुत बेइज्जती की बात है ना, कि जी 11th में पहुंच गया बच्चा, उसको डिविजन ही पढ़ने नहीं आ रहे। ये तो 7वीं 6ठी क्लास के बच्चे को पढ़ना आ जाता है, तो सही बीमारी नहीं बताते कभी भी आके। और टीचर भी बेचारा पागलों की तरह मेहनत करता रहता है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पढ़ाई चले जा रहा है बार बार। खैर, उसके बाद 30th परसेंटाइल, 30 अपॉन 100 ऑफ 200, नहीं ऑफ 400। बात समझ में आई? जी सर। 30 अपॉन 100 ऑफ 400, ये जीरो कैंसिल, 30 मल्टीप्लाई बाय 4, 120th वैल्यू। अब 120 कहां पर है, 100 के बाद कितना ऊपर या कितना नीचे? 2 यूनिट्स ऊपर। हाँ, यानी यहां पर है 120th वैल्यू, तो इस पॉइंट से नीचे आ गया आप। क्या आ गया तुम्हारा 30th परसेंटाइल? 64। 64 आ गया।
पहले वाले का आंसर क्या लिखवाया था तुम लोगों ने? 65.4 ना? जी सर। द नंबर ऑफ गोट्स हुज मास इज मोर देन 66 kg। कितनी बकरियां हैं जिनके मास 66 किलो से ज्यादा हैं? 66 kg। कहां से शुरू करूं कहानी? एक्स एक्सिस से शुरू तो करें। यहां से आपने शुरू किया 66। तमीज से स्केल से लाइन बनेगी है। तो ये इससे ऊपर जितनी भी हैं वो सब की सब 66 kg से ज्यादा है। बताइए पहले तो इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है ये? 240। ये 240 है। अब मैंने पूछा है मोर देन 66, तो मोर देन 66 के लिए क्या करोगे? 400 माइनस 240। 400 माइनस 240 कितना आ गया? 160। ये बात समझ में आ गई? जी सर। ये बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा या बाकी माइक वाइक खराब है, क्या बात है? नहीं सर, आ रहा है समझ। बोल कोई क्यों कुछ नहीं रहा? अजीब गुरूर है बस। चलो पार्ट बी। इट वो अभी यार क्या मुसीबत है। चलो भाई ये बताओ क्या बोल रही है। सर ये कह रहे हैं जो इन्होंने स्केल यूज किए वो खराब निकले, और जो सारी रीडिंग्स है उनको 2 kg ज्यादा होना चाहिए, तो हमें अब सही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है। बनाना है? चलो जी अब बनवाओ भाई। यानी जो आपका पहला वैल्यू है वो 60 पे है, तो जी सही वैल्यू पहले वाली कहाँ होनी चाहिए? ये वाली वैल्यू कहाँ होनी चाहिए? 62 पर। 62 पे। आई ये बात समझ में? जी ठीक है। यानी सर फिर 62 से 72 पे ग्राफ खत्म होगा। पहले खत्म, हाँ 72 पे खत्म होगा। अच्छा पहले जरा पॉइंट मार्क कर लेते हैं ना थोड़े थोड़े, ताकि आराम से ड्रॉ हो जाए। अब ये जी वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका सही मार्क यहाँ आ जाएगा। जी सही है। जी सर। तो मैं आसान वाली चीजें उठा रहा हूँ। ये वाला, अब ये वाला अच्छा जो है सर, वो। इसमें एक सवाल। एक सवाल पूछो। सर अगर हम ये ऐसे कभी 2 ग्राफ बनाने के लिए आते हैं तो हमें उसमें उसी पेंसिल से बनाना होगा दोनों? हाँ हाँ हाँ, दोनों क्यों, एक तो बना हुआ होगा ना यार। जी जी, और सर अगर वो मतलब इंटरसेक्ट वगैरह हो रहे हो तो थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा हो। तो लगने दो अजीब सा, तुम्हें क्या करना है? मतलब बहुत सारी चीजें अजीब सी लगेंगी पेपर में, तुम्हें क्या क्या सही करते रहोगे? अपना पेपर सॉल्व करने के बाद आखिर में उसकी शक्ल देखना, वो अजीब ही लग रहा होगा। सही। पेपर सॉल्व करने के बाद कभी भी उसको आप आखिर में देखें, वो अजीब ही लगता है पेपर अपना। किसी दूसरे का देखें वो अच्छा ही लगता है, अपना पेपर हमेशा अजीब सा लगता है। कभी भी आप देखें, कोई भी बच्चा अगर ये नहीं कहेगा कि अगले का पेपर खराब था, वो हमेशा कहेगा मेरा पेपर खराब था। खैर कुछ अंदाजे से इस तरह बन जाएगा। सही हो गई मेरी बात? जी सर। जी ये है बात। अच्छा भाई ये कौन सा सवाल था? 18। अच्छा भाई इसके बाद अभी क्या है मेरे पास? 21, 27, 31, 35, 37, 47। मुझे याद नहीं है, इसमें एक सवाल है जो थोड़ा सा मुश्किल सा है। वो कौन सा है मैं कैसे बताऊं? एक है सवाल जो थोड़ा सा मुश्किल है, उसके अलावा बाकी सब आप कर पाएंगे। पता नहीं वो कौन सा सवाल था, मुझे याद नहीं आ रहा है। अब जो सवाल मैंने आपको बोले, पता नहीं शायद पेपर 2 में था वो, जो मैंने आपको कहे कौन कौन से कहे, 21, 27, 31, 35, 37 और 47। ठीक है, 5 मिनट दीजिए जरा देख लेते हैं। वैसे भी बोल तो रहा नहीं है कोई कुछ, जो दिल में आया करूँ।
तो सिर्फ देख रहा हूं मैं कि अगर कोई मुश्किल चीज हुई, क्योंकि मुझे सवाल नहीं याद। जो थक गया है वो जा सकता है, रिकॉर्डिंग देख ले। एक मेरा मेरा सिस्टम ही थक गया, अभी तो यही नहीं चल रहा। कोई काम इस मुल्क में जो इंसान कर सके हमसे। अच्छा भाई चलो, 21 में क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व दिया हुआ है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी क्या आ रही है? Use your graph to estimate lower quartile number of people who have a reaction time of more than 0.2 seconds. ठीक है, अब ये पार्ट बी कहाँ से शुरू करोगे? एक्स एक्सिस से कि वाई एक्सिस से? सर ये वाई एक्सिस से। वो वाई एक्सिस से शुरू करोगे। वाई एक्सिस पे सेकंड्स होते हैं कि नंबर वैल्यूज लोग होते हैं? लोग। लोग होते हैं। वाई एक्सिस से सिर्फ क्या शुरू करोगे तुम? सर लोअर क्वार्टाइल पूछा है ना? अरे पार्ट बी पूछ रहा हूँ मैं तुमको, कहाँ? अच्छा सही है। ठीक है, वो एक्स ठीक है, एक्सिस। आप वाई एक्सिस से सिर्फ मीडियन और क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स ये बताते हैं, सही है? मतलब स्टार्ट वहां से करते हैं। बाकी जो कुछ भी पूछेगा वो आमतौर पे एक्स एक्सिस से शुरू करते हैं, ठीक है? खुदा ना खास्ता अगर अकल काम करना बंद कर दे तो फिर ये वाली टेक्निक यूज कर लेना। सही है। लेकिन ज्यादा बेहतर वही है कि अल्लाह ताला ने आपको अकल दी हो, आप पढ़ के सवाल समझ लें, सही है? ये 21 है। हाँ 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 जनाब। इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है वो वाई एक्सिस की होती है या फिर एक्स एक्सिस की, या वो नहीं मेंशन करते हैं? नहीं, स्टार्ट वाई एक्सिस से करोगी, वैल्यूज तुम्हें एक्स पे मिलेंगी। क्वार्टाइल्स पढ़ इंटरक्वार्टाइल रेंज। हाँ देखो, क्वार्टाइल्स पढ़ने के लिए स्टार्ट कहाँ से करोगी वो बात कह रहा हूँ। मीडियंस, क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल पढ़ने के लिए यू विल स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस और एंड अप एट ठीक है एक्स एक्सिस। वैल्यू एक्स पे मिलेंगी, स्टार्ट वाई से करोगी, सही है? जी सर, ठीक। फिर उसके बाद अब जैसे पार्ट बी है वो नंबर ऑफ पीपल पूछ रहा है, तो वैल्यू तुम्हें मिलेगी कहां पर? नंबर ऑफ पीपल मिलेंगे कहां पर? वाई एक्सिस। वाई पे मिलेंगे, बट स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हें कहां का दिया हुआ है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का। तो इसको करने के लिए स्टार्ट एक्स से करोगी, एंड वाई पे करोगी, ठीक है सर। सही है? तो वो जो जी मैंने बात की ना, आप स्टार्ट कहां से करते हैं ये बात है। अब डेफिनेटली जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वैल्यू वहीं की तो नहीं लेंगे आप। गलती होती है स्टार्ट करने में, स्टार्टिंग पॉइंट गलत उठाता है हमारा बच्चा, तब उसकी सीधी सी बात है, जब स्टार्टिंग पॉइंट गलत उठाए तो वैल्यू भी गलती पड़ता है, सही है? ठीक है। तो जी जी स्टार्टिंग पॉइंट याद रखें अपना बस, कि स्टार्ट कहां से करना है, एंडिंग पॉइंट का मसला नहीं आता, ठीक है सही सर। है? अच्छा 21 आपका हो गया। दोबारा बता रहा हूँ, ये पेपर 1 है अभी, ठीक है? आपको जो करने को कहा हुआ है, पेपर 2 करने को कहा हुआ है, तो ये पेपर 2 करवाने के लिए कर रहा हूँ मेहनत। पेपर 2 की मेहनत आप खुद करेंगे, चलेगा थोड़ी ये सब कुछ। 27 है। अच्छा भाई, अब क्या हो गया? आपको ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है? और ये फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है मेरे भाई, जी सर। सही है? अब फ्रीक्वेंसी टेबल देने के बाद वो आपसे कह रहे हैं कंप्लीट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। कहां तक कंप्लीट किया हुआ उसने, या कहां तक ड्रॉ किया हुआ उसने? 4 तक किया हुआ है, यानी यहां तक किया हुआ है उसने, सही है? जी अब सर। आपको लेस देन इक्वल टू 5 और लेस देन इक्वल टू 6 वाला कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? बता दो, बता दो क्या आएगी? हेलो कहाँ सर? बता। 70 लेस देन इक्वल 87। टू 5 में, लेस देन इक्वल टू 5 में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी ये पूछ रहा हूँ। 87। जी सर। अब इसमें जो गलती करेंगे ना, वो 24 + 10 करके 34 लिख देंगे आप, सही। सही है? अब गलती क्यों है ये? सर क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता तो हम कर सकते थे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये करते हैं आप। तो आपका ये कैसे आएगा? 7 + 17 + 29 + 24 + 10, सही है? जी
अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं आप, वो भी सुन लीजिए, एक और काम भी कर सकते हैं आप। लेस देन इक्वल टू 5 वाला +10 है, ठीक है ना, 4 में +10, अब 4 कितना है वो यहां से जरूर उठा सकते हैं आप, सही है, वो है 77। आई मेरी बात समझ में? जी सर। मतलब से समझ में नहीं आया। भाई तुम ये क्यों नहीं कर पाए, तुमने 24 में 10 ऐड करके नहीं बनाया ना वैल्यू, क्योंकि 24 क्या था, 24 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं थी, लेस देन इक्वल टू 4 तक की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं थी। तो अगर टेबल से कर रहे हो तो टेबल में तो तुम्हें 7, 17, 29, 24 और 10 सब ऐड करना पड़ेगा जी सही है। अब या तो ये करो, या जो कर सकते हो, अब वो करना है कि नहीं करना वो तुम्हारी चॉइस है, ठीक है, या फिर तुम्हें लेस देन इक्वल टू 4 तक की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से तो नहीं पता, बट क्या ग्राफ से भी नहीं पता? पता है। ग्राफ से पता है। तो अगर आप यहां से 77 में 10 ऐड कर दें तो वो सही है, यानी कि यहां तक की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ग्राफ से तो पता है ना। सही है। जी जी आपने इसमें 10 ऐड किया तो आपको ये पता लग गया 87, सही है। जी या फिर आपने 7, 17, 29, 24, 10 को ऐड किया तो भी 87। जो यहाँ गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं हम लोग, वो ये करते हैं कि यहाँ की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए जो गलती करते हैं, वो 24 + 10 करके 34 निकाल देते हैं, सही है। ये जी सवाल सर। में गलती है, ये नहीं कर सकते आप, सही है। जी सर। ये मैं कहां से लाया, फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। या तो ये करें, ज्यादा बेहतर ये कि इतनी झंझट में ना पड़े, सीधी सीधी टेबल से वैल्यूज को ऐड कर दें, सही। जी सर। अच्छा, अब ये 87 जो है, ये 87 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इससे अगली वैल्यू बताने के लिए आप +3 जरूर कर सकते हैं, सही है। जी सर। तो ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें कि किस तरह की गलतियां होती हैं हम लोगों से, और अगर गलतियां आपसे हो रही हैं तो प्लीज उन गलतियों को नोट डाउन किया करें, ताकि आपको पता रहे कि गलती हम कर क्या रहे थे। गलतियां पता रहेंगी तो ही दूर होंगी, छुपा देंगे गलतियां तो फिर दूर नहीं होती। खैर, नंबर ऑफ लीव्स विद अ लेंथ लेस देन 3.5, अब ये सब आप करेंगे, ये कर लेंगे आप, हो जाएगा। जी सर। अच्छा भाई, इतना ये स्लो चलता है ना कभी कभी। चलो बदतमीज क्या बात है। 31, 31 में आपके पास ऑलरेडी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ही दिया हुआ है ना भाई मेरे। जी कंप्लीट कर लिया आपने उसको, मीडियन निकाल लिया, लोअर क्वार्टाइल पढ़ लिया, नंबर ऑफ बीटल्स दैट हैव अ मास ग्रेटर देन 1.85 ग्राम, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, ये आप कर पाएंगे, सही सही है। सही सर, फिर मैंने वो ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस का 1 और 2 कर लिया। सही है, हो गया। जी जी हो गया। चल, और वो जो 40s में छोड़े थे वो, और जो 2023 नवंबर की दिए थे वो अभी काज कर लूंगा। भाई तुम्हें 4 दिन में 2 सवाल करने का मौका नहीं मिला है। अरे बस वो हम्म चलो कोई बात नहीं, कर लो उसको अपने अपने हिसाब से थोड़ा मैनेज करके। फिर 35, 2 सवाल और बात, चलो जल्दी से देखो। 35 आ गया, यूज द डायग्राम टू एस्टिमेट द मीडियन, ये कर देंगे आप। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये भी कर देंगे आप, सही है। जी फिर उसके बाद जो कह रहा है वो समझा दो मुझे, क्या कह रहा है। सर, ये वापस पार्ट बी में लिखा है कि जो मेजरिंग स्केल्स यूज हुए थे वो खराब थे। हम्म, अब जो भी मासेस इन्होंने निकाली हैं, एक्चुअल मास उससे 0.8 ज्यादा थी। हम्म, अब हमें मीडियन और इंटर क्वार्टाइल रेंज लिखनी है एक्चुअल मास की। हम्म। तो फर्क किस पे पड़ेगा? एक्स एक्सिस। अबे
मीडियन और इंटर क्वार्टाइल रेंज के आंसर में से किस पे फर्क पड़ेगा ये पूछ रहा हूँ। मीडियन पे पड़ेगा सर। मीडियन पे सर। मीडियन पे, तो मीडियन मेरा आ रहा था 60 पे, यहाँ पर था ना मेरा मीडियन 60 पे, जी तो वो तकरीबन मेरा आया था 501। जी मीडियन 501 आया था हमारा, सही है। तो उसमें 0.8 का फर्क पड़ेगा, 0.8 पीछे आ जाएगा कि 0.8 आगे आ जाएगा। 0.8 आगे। है द मेजर मासेस वर ऑल 0.8 ग्राम मोर, जो मासेस मेजर किए वो 0.8 मोर थे एक्चुअल से। अच्छा सही। तो 0.8 पीछे। एक्चुअल क्या होना चाहिए? 501 माइनस 0.8। 501 माइनस 0.8, तो ये हो गया 500.2, सही है। जी सर। और इंटर क्वार्टाइल रेंज पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये बात बता दी ना। तो ये जी। वापस समझा देंगे। भाई इंटर क्वार्टाइल रेंज में मसला ये होता है कि जब आप इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज बेसिकली Q3 माइनस Q1 है, सही है, ऐसी जी बात है। तो जी फर्क पड़ेगा किस पे? अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, उनके डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। 0.8 Q3 आगे या पीछे गया है तो क्या मैंने पता नहीं बोला, 0.8 Q3 जो है वो 0.8 आगे या पीछे गया है, तो Q1 भी तो उतना ही आगे या उतना ही पीछे गया होगा ना, जी तो उनके डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, सही। सही। मीडियन पे फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि मीडियन इज अ पॉइंट ऑफ वैल्यू। क्योंकि वो डिफरेंस। हाँ, इंटर क्वार्टाइल रेंज डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट ऑफ वैल्यूज है, तो पॉइंट ऑफ वैल्यूज पे फर्क पड़ता है, उनके डिफरेंस पे फर्क नहीं नहीं पड़ता, पड़ता। ठीक है। फिर जी भी तसल्ली के लिए तुम चेक करके देखना चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा भाई, फिर उसके बाद ये स्टैट्स का P1 मैंने पूरा करा दिया था ना, सिर्फ क्वार्टाइल रेंजेस रोकी थी ना बस। जी 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 सर। अच्छा, 20th परसेंटाइल निकालना है तो टोटल वैल्यूज 120 हैं, तो इसका मतलब है 24th वैल्यू इज द 20th परसेंटाइल, सही जी हुआ, तो वो आप पढ़ लेंगे। और नंबर ऑफ पीपल विद अ टेम्परेचर बिटवीन, अब ये स्टार्ट कहाँ से करोगे, पार्ट बी, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस से स्टार्ट करोगे, और वैल्यूज कहाँ मिलेंगी तुम्हें, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे, समझ आई थी बात। जी जी सर। अच्छा भाई, उसके बाद मेरे पास 47 आ रहा है, पता नहीं क्यों बीच के सवाल नहीं आ रहे। अच्छा, हाँ फिर ये सवाल आ रहा है 47, आपको मीडियन बताना है, इंटरक्वार्टाइल रेंज बतानी है, और उसके बाद पार्ट बी देखना, पार्ट बी क्या है। सर, ये कह रहे हैं कि जो जो एग्स हैं उनके मास अगर 63 ग्राम से ज्यादा है उनको लार्ज बोलेंगे, तो कितने वो हैं क्या पढ़ना है बेसिकली, मास। मास पढ़ना है, हाउ मेनी ऑफ दीज एग्स आर लार्ज, मास पढ़ना है कि फ्रीक्वेंसी पढ़नी है। फ्रीक्वेंसी पढ़नी है लेकिन एक्स एक्सिस के थ्रू पढ़ेंगे ना। यानी स्टार्ट आप एक्स एक्सिस से करेंगे, 63 से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, और वैल्यूज आपको मिल जाएंगी वाई एक्सिस पे, जी ठीक है। इंटरप्रिटेशन में गलतियां होती हैं, ये मैंने बोल दिया, बहुत दफा बोल दिया मैंने, सही है। तो देख, और जो गलतियां होती हैं वो बता दी मैंने, आप समझ गए बात, जी सर। वो गलतियां मैंने आपको बता दी, उन गलतियों का ध्यान रख के कीजिएगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको मसला नहीं होगा। ये आपका स्टैटिस्टिक्स वाइंड अप हो गया, आपके